शाहजहांपुर अखिलेश के परिजनों से मिले यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, कठोर कार्रवाई कराने का दिया आश्वासन। यूपी के शाहजहांपुर में घटित हुए अखिलेश गुप्ता सुसाइड केस की गूंज पूरे यूपी में फैल गई है। यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज शाहजहांपुर मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मिलकर पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विपक्ष व वैश्य समाज के लोगों ने मंत्री जी को ज्ञापन देकर अखिलेश गुप्ता सुसाइड केस के आरोपी सूदखोरों को फांसी की सजा व एनएसए की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष सचिन बाथन, वैश्य एकता परिषद महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीतू गुप्ता व सपा नेता एवं समाज सेवी विनय अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। इस दौरान परिजनों से मिलने पर यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा, आरोपी सूदखोरों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश में सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से अर्जित व की गई सूदखोरों की संपत्तियों को नष्ट किया जाएगा। पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले मोहल्ला कच्चा कटरा निवासी दवा व्यापारी अखिलेश गुप्ता ने सूदखोरों से तंग आकर अपनी पत्नी व 2 मासूम बच्चों के साथ अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक आरोपी को पुलिस अभी गिरफ्तार कर पाई है, जबकि 2 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए मंत्री जी शाहजहांपुर एसपी को निर्देशित किया है। शाहजहांपुर से कोई खतरा है आपको, कोई मांग सुरक्षा की? पुलिस प्रोटेक्शन चाहते हैं आप? उनका गैंग काफी बड़ा है। हाँ, बड़ा इसके साथ तो आपको अपनी जान का खतरा है अभी? थैंक यू। सरकार ने एक नियम बनाया है कि केवल वही लोग रुपया दे सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है। मेरी सरकार से मांग ये है कि एक परिवार जो पूरा सिरे से आखिर तक नष्ट हो गया, बुजुर्ग माँ बाप का सहारा था, लाठी था बुढ़ापे का, वो खत्म हो गया, तो एक सरकार को अभियान चलाना चाहिए कि वो लोगों को चिन्हित करे जो लोग बगैर सरकार से लाइसेंस लिए हुए इस तरीके से रुपयों को 10 रुपये और 15 रुपये सैकड़े पर महीने के हिसाब से देते हैं। तो मेरी मांग तो एक ये है, और दूसरी मांग व्यापार मंडल ये करता है कि ये बुजुर्ग पिता के लिए इस मकान का बैनामा जो उन्होंने ज़बरदस्ती करा लिया है वो इनके नाम फिर होना चाहिए, और साथ साथ जो भी रुपया उसने ज़बरदस्ती ज़्यादा इनसे ले लिया है वो रुपया भी इनको वापस कराया जाना चाहिए, और उसे अपने किए का परिणाम में कम से कम मृत्युदंड होना चाहिए, इससे कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये व्यापार मंडल मांग करता है, और इससे कम पर जो है वो मैं समझता हूँ पुलिस को बहुत सख्ती से इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इस केस का भी, और भविष्य में जो लोग इस कारोबार में लगे हुए हैं उनके खिलाफ भी। पूरे ऑपरेशन मुक्ति चलाया था सूदखोरों के खिलाफ, लेकिन वो रुक गया। क्या मानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऑपरेशन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये सूदखोर जो 180% सालाना पे पैसा दे रहे हैं, 10-15% पे, कोई 10 लाख 5 लाख ले करके उसको साल भर में ही 2 गुना 3 गुना कर दे रहे हैं। उसके ऊपर इस तरह से डिप्रेशन में आकर के आदमी इस तरह के कदम उठाता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे कि ऐसे जो सूदखोर हैं, जैसे हम खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया पे कार्रवाई करते हैं, इसी तरह से इन सूदखोरों पर भी कार्रवाई सर एक शिक्षा दिए जाने के लिए जिला प्रशासन को आदेशित कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी मैं बात करूंगा, कप्तान से भी बात करता हूं, डीएम से भी बात करता हूं।
कि जो भी इसके पीछे है, जैसे अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, 3 लोग आए थे मोटरसाइकिल से, जो 2 लोग और गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी गिरफ्तार हो और इसमें इतनी कठोरतम धाराएं लग सकती हैं, उस धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि आस पड़ोस भी जो लोग इस तरह का काम करते हैं, पूरे प्रदेश में इस तरह का मैसेज जाए कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उन्हें किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर सर, कार्रवाई। मुख्यमंत्री ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों की संपत्तियां जब्त कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों की भी संपत्तियां जब्त होगी, कठोर कार्रवाई होगी। आपने देखा है ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है और ऐसे लोगों को बुलडोजर चला करके उनके संपत्तियों को कुर्क भी किया जाता है। आश्वासन दिया है, किस तरह के न्याय का आश्वासन दिया गया पूरे परिवार को? दुखद घटना हुई है और इसके पीछे जो लोग भी दोषी हैं और सूदखोरों का जो ये नेक्सस है, जैसे भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई होती है, उसी तरह से इनको भी नेस्ता नाबूद करने की कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों पे किस तरह से नकेल कसते हैं, किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये पूरा प्रदेश इस बात का गवाह है। निश्चित रूप से इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और इन्हें दबा रखी सामने। इस पीड़ित परिवार को तो न्याय मिलेगा ही, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए भी कठोर कार्रवाई होगी। इनकी पुष्टि। सर, एक सवाल ये था कि